अब श्री कृष्ण की राजनैतिक लीलाओं और महान यादव वीरों का आत्ताई कंस से लोहा लेने का समय आ रहा है। उधर कंस अपने शयनकक्ष में सोया रहता है तो वह स्वप्न देखता है कि उसके चारों ओर भयंकर राक्षस हाथ में फरसा, तलवार, त्रिशूल आदि ले भयंकर नृत्य करके उसे मारने को आतुर हैं। तभी एक राक्षस उसके सिर पर तेल डालता है और दूसरा उसकी गर्दन काट देता है। घबराकर उसकी आंख खुल जाती है। वह नींद से जागृत हो जाता है। वह भयभीत होकर पलंग से नीचे उतरकर कांपने लगता है। तभी उसे विष्णु भगवान नजर आते हैं। वह दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर लेता है और चीखता है, सैनिक सैनिक। सैनिक उसके पास पहुंचते हैं तो वह कहता है, जाओ चाणूर को बुलाओ, मुष्टिक को बुलाओ। कल प्रातः दरबार में हमारे समस्त सेनानायक उपस्थित हो। प्रातः दरबार में बानासुर कहता है कि महाराज कंस, हमने आपके इस भयानक स्वप्न का विवरण भी सुन लिया और मथुरा के महापंडित सत्यक जी की धारणा भी कि ये स्वप्न किसी बहुत बड़े विनाश का सूचक है। लेकिन इन दोनों ही बातों से न तो हम भयभीत हुए और न ही चिंतित हुए, परंतु हमें चिंता हो रही है तो केवल आपकी इस दशा को देखकर। शेर की तरह दहाड़ने वाला कंस आज हमें स्वयं डरा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बात ने हमें चिंता में डाल दिया मित्र, क्योंकि युद्ध नीति कहती है कि शत्रु को जीतने का सबसे पहला गुर ये होता है कि उसे पहले भयभीत कर दो। इससे उसकी शक्ति आधी रह जाती है। इसलिए सबसे पहला काम तो ये करिए मित्र कि अपने हृदय से इस डर को, इस भय को निकाल दीजिए। ये सुनकर कंस कहता है कि इस डर को कैसे अपने हृदय से निकाल दूं मित्र, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि तुम्हारा ये त्रिलोक विजयी कंस उस बच्चे के सामने आज तक हारता चला आ रहा है। उसके सामने हमें अपनी हर चाल में मात खानी पड़ रही है। उसने हमारे परम शक्तिशाली योद्धाओं का एक एक करके संहार किया। वह चाहता तो अब तक हमारा भी संहार अवश्य कर सकता था, पर ऐसा नहीं किया उसने। हमने पहले भी कहा था कि ऐसा लगता है कि वो हमारी हंसी उड़ा रहा है, हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है, या फिर हमारा एक एक अंग काट कर हमें तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। यह ऐसा ही खेल है जैसे एक शेर किसी हिरन को मारने से पहले उसे थोड़ा थोड़ा भागने दे, फिर उसकी एक टांग काट ले और फिर दूसरी, और अंत में हिरन खुद ही थक हार कर लेट जाए और कह दे, लो भैया अब खा लो मुझे। एक बालक के हाथों मरने से तो अच्छा है कि मैं स्वयं ही आत्महत्या कर लूं। कंस की ये बातें सुनकर सभी दरबारी भी भयभीत हो जाते हैं, लेकिन बानासुर कसमसा कर कहता है, आत्महत्या कायरों का कार्य है मित्र, कंस जैसे वीरों का नहीं। फिर बानासुर और चाणूर उसका हौसला बढ़ाते हैं। चाणूर कहता है कि जीत के लिए बुद्धि के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। कंस कहता है कि वो ज्ञानी और वो विद्वान कहाँ है जो हमें इसका उपाय बताए। तब चाणूर कहता है कि यही आपके सामने महाराज। सत्यक जैसे महापंडित की ओर हाथ करके चाणूर कहता है कि इनके ज्ञान और इनकी विद्या का उपयोग करना चाहिए महाराज। इसलिए आज मैंने इन्हें यहाँ सभा में बुलाया है। इन्हें यदि सपनों के शुभ अशुभ फल की जानकारी है तो ये भी जानते हैं कि इस विपत्ति का निवारण क्या है। ये सुनकर कंस महापंडित सत्यक से पूछता है कि क्या आपके पास ऐसा कोई उपाय है जिसके द्वारा आने वाली विपत्ति का निवारण हो सके। तब सत्यक कहता है कि परम गुरु शुक्राचार्य के शिष्य के रहते आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस परिस्थिति में गुरुदेव ने एक ही उपाय बताया है। राजन, आप महेश्वर का यज्ञ करो जो समस्त अरिष्टों का नाश करने वाला है। इस महेश्वर यज्ञ का नाम है धनुष यज्ञ। भगवान भूतनाथ के धनुष द्वारा ये यज्ञ संपन्न होता है, जो दूर स्वप्नों का विनाश और शत्रु भय का निवारण करता है। यदि ये यज्ञ सफल हो जाए तो भगवान शंकर प्रत्यक्ष होकर ऐसा वर देते हैं जिससे जरा और मृत्यु दोनों का निवारण हो जाता है। ये सुख कंस कहता है कि शंकर का दिया हुआ धनुष कहाँ है।
ये सुनकर सत्यक कहता है कि आपको शायद महाराज उग्रसेन ने नहीं बताया होगा। वह धनुष कई पीढ़ियों से मथुरा के राजकुल के पास है और वो आपको गुप्त कोष में मिलेगा। ये धनुष महादेव जी ने नंदी को, नंदी ने परशुराम को और परशुराम ने आपके पूर्वजों को दिया था। ऐसे दो ही धनुष थे, एक त्रेता में श्री राम के द्वारा तोड़ा गया था और दूसरा आपके राजकुल के पास है जिससे त्रिपुरासुर का वध किया गया था। यदि उस धनुष की निर्विघ्न पूजा करेंगे तो आपका कभी अनिष्ट नहीं होगा। ये सुनकर कंस आश्चर्य करने लगता है और प्रसन्न हो जाता है। तब बनासुर पूछता है, इस यदि शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं आप? क्या उसकी पूजा निर्विघ्न होने में आपको कोई शंका है? इस पर महापंडित सत्यक कहता है कि नहीं महाराज, क्योंकि यह धनुष इतना कठोर है कि महाबली शेषनाग, सूर्य और स्वयं कार्तिकेय भी नहीं झुका सकते। फिर भी गुरुदेव ने कहा था कि यज्ञ के बीच में ये धनुष टूट जाएगा तो यजमान का नाश हो जाएगा। ये सुनकर कंस और बानासुर भयभीत हो जाते हैं। फिर सत्यक कहते हैं कि परंतु उन्होंने ये भी कहा था कि नारायण के सिवाय इस धनुष को कोई और तोड़ नहीं सकेगा। ये सुनकर कंस और बानासुर प्रसन्न हो जाते हैं। तब सत्यक कहता है कि इसलिए मुझे यज्ञ की सफलता में कोई शंका नहीं। महाराज, आप इस यज्ञ का अनुष्ठान दृढ़तापूर्वक करें, आपकी विजयी होगी। ये सुनकर कंस और बानासुर प्रसन्न होकर हंसने लगते हैं। बानासुर कहता है कि मैं तो कहता हूँ कि उसी स्थान पर कृष्ण को भी बुलाइए। एक ही स्थान और एक ही समय पर दोनों ही कार्य सिद्ध हो जाएंगे, आपकी सिद्धि और शत्रु की मृत्यु। ये सुनकर कंस खुश होकर कहता है कि परंतु उसे किस बहाने से बुलाएंगे? बानासुर कहता है, यज्ञ के बहाने। आप जो महान यज्ञ करने जा रहे हैं उसे एक महान उत्सव का रंग दे दीजिए और अपने आसपास के राजाओं को भी न्योता दे दीजिए। मथुरा की जनता इस धार्मिक कार्य को देखकर प्रसन्न हो जाएगी और अपने राज्य के वीर योद्धाओं को भी वहां पर बुलाइए ताकि वो अपनी अपनी वीरता का प्रदर्शन कर सके। और इसी बहाने कृष्ण को भी वहां पर बुलाइए कि गोकुल में उसने कालिया नाग का दमन कर और गोवर्धन पर्वत उठाकर जो उसने वीरता का प्रदर्शन किया है उसी के लिए सारी प्रजा के समक्ष उसे सम्मानित किया जाएगा। ये सुनकर चाणूर कहता है कि वाह क्या चाल है, बस एक बार वह हमारे जाल में आ जाए तो उत्सव के द्वार पर खड़ा हमारा हाथी कवलियापीड़ उसे कुचल देगा अथवा हम उसे अखाड़े में मल्ल युद्ध के लिए चुनौती देंगे और मल्ल युद्ध में हमारे पहलवान उसके शरीर का खंड खंड कर देंगे। ये सुनकर कंस हंसते हुए कहता है, ये हुई चाल। एक बार वह स्वयं ही हमारे सामने आ जाए तो हमारी खड्ग का एक ही वार उसके शीश को धड़ से अलग कर देगा। फिर कंस कहता है कि परंतु वह हमारे न्योते पर वह आएगा नहीं। तब बानासुर कहता है कि न्योता उसकी ओर से जाए जिसकी बात वह टाल न सके। कंस कहता है अर्थात। ये सुनकर बानासुर कहता है वसुदेव और देवकी की ओर से न्योता भेजिए। कंस कहता है कि देवकी ऐसा कभी नहीं करेगी। तब बानासुर कहता है कि उसका सर उड़ा दीजिए। चाणूर कहता है नहीं, इससे जनता भड़क जाएगी, सब खेल बिगड़ जाएगा। मेरे विचार से तो एक अक्रूर जी ही ये कार्य सिद्ध कर सकते हैं। कंस कहता है अक्रूर? तब चाणूर कहता है कि वही यादव कुल का सरदार है और सब उसकी बात मानते हैं। यदि उसे कोई बड़ा प्रलोभन देकर भेजा जाए तो वही ये कार्य कर सकता है। तब कंस कहता है चाणूर यह असंभव है, वह बड़ा देशभक्त है। तुम्हें मालूम नहीं कि उसने भरे दरबार में हमारे खिलाफ तलवार खड़ी कर दी थी। वह महाराज शूरसेन को ही अपना स्वामी मानता है। तब चाणूर कहता है महाराज, लोभ तो हर प्राणी में होता है, अंतर केवल मात्रा का है। उसे ऐसा प्रलोभन दिया जाए जिसे वह इनकार न कर सके। उसे हमारे अधीन राज्य में से किसी एक देश का राज्य दे दीजिए। ये बात कंस को समझ में आ जाती है।
फिर चाणूर कहता है कि वह राजभक्त जरूरी है लेकिन समझदार राजनीतिज्ञ और महत्वाकांक्षी भी है, और मेरी सूचना के अनुसार कुछ दिन पूर्व ही वह गोकुल गया था कृष्ण से मिलने ही। वही उसे बहला फुसला कर यहाँ ला सकता है। ये सुनकर बानासुर कहता है कि और यदि वह न माना तो? तब चाणूर कहता है कि यदि भेद नीति से काम ना चले तो दंड नीति का प्रयोग किया जाएगा। ये सुनकर कंस कहता है, चाणूर तुम्हारी बात में वजन है, अक्रूर को बुलाया जाए। जय श्री कृष्ण।